बिहार में भाजपा नीतीश कुमार की जनता दल यूनाइटेड पे इस तरह से नज़र गड़ाए हुई है जैसे कोई आसमान में उड़ता हुआ बाज चूहे के बिल के पास नज़र दौड़ाता रहता है कि कब चूहा निकले और हम झटके में उसे उठाकर उड़ जाए। लेकिन बाज के मन में एक डर तो रहता है कि कहीं उस बिल के आसपास सियार न मंडरा रहे हो जो हमारे पलक झपकते ही मतलब चूहे पर झपटते ही उधर से वह हम पर हमला न कर दे और हम शिकार न हो जाए। भाजपा इसी ऊहापोह की स्थिति में भी अभी नीतीश कुमार की पार्टी के खिलाफ कोई बहुत कड़ा और अच्छा निर्णय नहीं ले पा रही है। बात की जा रही है विधायक और सांसदों के टूटने की, तो सारे मीडिया जगत में और खास करके जदयू के अंदर भी है कि नेताओं के बीच थोड़ी बहुत खींचतान चल रही है, कौन किधर चले जाए और किधर नहीं, इसे लेकर असमंजस बना हुआ है। जदयू के जो विधायक दल के नेता हैं उनके अंदर सबसे बड़ा डर यह बना हुआ है कि जदयू राजद में आई है और कुछ जो नेता जो राजद के विचारों से अपने आप को अलग रखते हैं, मानते हैं, वे इस बात से असमंजस में हैं कि जैसे ही नीतीश कुमार राजनीति से संन्यास लेंगे या जदयू को लोकसभा में यदि कम सीटें आती है तो उन नेताओं के भविष्य पर खतरा हो जाएगा और वे नेता खुद को असुरक्षित नहीं मानते। राजनीति में नेताओं के अंदर एक लॉबी चलती है, चाहे कोई भी पार्टी हो, राजद हो, जदयू हो या कोई भी पार्टी हो, उनके अंदर यह चलती है कि यदि विधायक भाजपा के खेमे में चले जाएंगे तभी उनका टूटना मुश्किल होगा, क्योंकि भाजपा के विधायक जल्दी नहीं टूटते हैं। हाँ, अन्य पार्टी के नेताओं को वो तोड़ के अपने में यदि लाते हैं तो उनको कोई भी पद दे सकते हैं। जैसे अब ज्योतिरादित्य सिंधिया को देखिए, यह सबसे बड़ा उदाहरण आपको महाराष्ट्र में बताएंगे, जहाँ एकनाथ शिंदे जो शिवसेना में थे उन्हें तोड़ा गया था और जैसे ही एकनाथ शिंदे आते हैं भाजपा में सरकार बनाने के लिए, भाजपा के मुख्यमंत्री पद पर रहे देवेंद्र फडणवीस तक को अपना पद छोड़ना पड़ता है और उप मुख्यमंत्री बन जाना पड़ता है और एकनाथ शिंदे को बचाने के लिए भाजपा पूरे जोर लगा के उनका मदद उल्टे ही करने लगती है, जबकि उसे अपने बारे में सोचना चाहिए, लेकिन वह शिंदे के बारे में सोचने लगती है कि शिवसेना गुट का असली नेता इन्हें बना दिया जाए, शिवसेना को तोड़ दिया जाए। वही बात बिहार में भी है। आरसीपी सिंह तब तक नहीं टूटे जब तक जदयू भाजपा के साथ थी। जैसे ही जदयू राजद के साथ जाती है, जदयू को तोड़ने का पहला सिलसिला शुरू होता है और आरसीपी सिंह को भाजपा अपने में खींच लेती है। दूसरी बात रही अन्य जो भी बचे खुचे नेता है जदयू के, उनके अंदर यह है कि जब यदि राजद के साथ जदयू है तो भाजपा उन्हें कभी भी तोड़ सकती है, अपने खेमे में ले सकती है और जदयू को नुकसान पहुँचा सकती है। लोजपा के साथ भी भाजपा ने वही किया, चिराग पासवान को अलग खड़ा कर दिया और 2 पार्टमेंट लोजपा को बांट दिया। अब किसी की भी मनगढ़ंत बातें नहीं सुननी पड़ेगी। यदि कोई एक खेमा नाराज होगा तो दूसरा खेमा तैयार है उसका जगह लेने के लिए। तो इस तरह से भाजपा बिहार में खेल खेलती है और अपना पूरे देश में खेलती है तो बिहार में भी खेलेगी। जदयू के अंदर, उनके नेताओं के अंदर इसी चीज़ का डर अभी भी बना हुआ है कि सीट शेयरिंग का मामला जैसे भी फंसेगा, कुछ नेता इधर से उधर होगा, भाजपा पार्टी तोड़ देगी। कोई भी विधायक 10-15 होंगे जिनके विचार होगा कि नहीं, हम लालू यादव, तेजस्वी यादव के साथ सही से नहीं बैठ पा रहे हैं, उनको भाजपा तोड़ देगी, अपने में ले लेगी। इस स्थिति को कैसे संभाले, इसके लिए नीतीश कुमार के अंदर भी सेकंड प्लान या प्लान बी लेकर चल रहे होंगे। जदयू के बहुत सारे नेता चाहते हैं कि अभी भी राजद का साथ छोड़कर भाजपा की ओर आ जाए और जिससे हमें फ़ायदा हो जाए, हमारा कम से कम भविष्य तो बचा रहे कि पार्टी न टूटे और कोई पार्टी विरोधी गतिविधियों में शामिल न हो। यह बात अंदर ही अंदर यदि लोग जानते हैं, मीडिया में है, तो नीतीश कुमार भी जान रहे होंगे, उनके पार्टी के बड़े नेता भी ये चीज़ समझ रहे होंगे और कारण यही है कि नीतीश कुमार भी भाजपा को कुछ बहुत बड़ा हमला नहीं करते और न ही भाजपा भी नीतीश कुमार पे हमला कर रही है। सब खरमास का इंतजार कर रहे हैं कि इधर आ जाए, एनडीए में शामिल हो जाए नीतीश कुमार। और बात बहुत हद तक आप देखें भी तो कुछ बहुत बड़ा दोनों पार्टियों के बीच बयानबाजी चूँकि नहीं हो रही है, इसीलिए अनुमान लगाया जा सकता है कि स्थिति कुछ भी हो सकती है। चिराग पासवान ने भी आज बोला है कि स्थिति कुछ न कुछ बदलेगी ही और देखिए ये कब तक बदलती है, कैसे बदलती है। लेकिन यह ज़रूर है कि भाजपा का नज़र जनता दल यूनाइटेड पे है, लेकिन चूंकि लोकसभा चुनाव माथे पर है, सामने है, इसलिए कोई बहुत बड़ा तोड़ मरोड़ नहीं करना चाहती, क्योंकि इसका कुछ गलत संदेश भी जाता है और यह बात राजनेता भी जानते होंगे भाजपा के और नीतीश कुमार भी समझ रहे हैं। तो स्थिति कहाँ जाकर रुकेगी, कहाँ तक चलेगी एक्सप्रेस ट्रेन, यह देखिए और देखने लायक होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।